बात समझ में आई। मैं उनकी बातों को सुनकर उठी और दर्द का बहाना करके फिर से लेट गई और बोली, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। अजीब सा सवाल था उनका। सारा दिन घर पर करते क्या हो? पतिदेव की यह बातें सच में कांटे की तरह चुभ रही थी मुझे। हैरान थी मैं उनकी बातों को सुनकर। कैसे बताती मैं उनको सारा दिन घर पर क्या का काम रहता है और किन किन कामों में व्यस्त रहती है। बस इतना ही तो कहा था मैंने। सामान जगह पर रखे, इधर उधर बिखेरे नहीं। इस पर उल्टा मुझे कहने लगे, सारा दिन घर पर करती क्या हो? मैंने भी तय कर लिया, उन्हें सब कुछ दिखा के रहूंगी और रास्ते पर लाकर रहूंगी। अगले ही दिन मैंने कमर दर्द का बहाना करके बिस्तर पर लेटी रही और जोर जोर से चिल्लाती रही, हुई माँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पतिदेव घबराए हुए उठे और जल्दी से झंडू बाम लेकर कमर दर्द पर मालिश करने लगे और मुझसे पूछे, अगर आराम लग रहा है तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैंने कहा, नहीं, आप तो मेरी हालत देख ही रहे हैं और क्या स्थिति है मेरी। काश हर रोज की तरह आज मेरी तबीयत ठीक रहती। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद चाय बना लेता हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने अपने लिए और मेरे लिए चाय बना के ली। कुछ देर के बाद फिर वो मेरे पास आए और बोले, 8 बज गए, जल्दी से उठो, बच्चों का स्कूल का टिफिन और मेरे लिए ऑफिस का लंच बना दो। मैंने उनकी बातों को सुनकर उठी और दर्द का बहाना करके फिर से लेट गई और बोली, आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कीजिए, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और आज आप घर पर ही रहिए, क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा। पतिदेव ने मेरी बातें मान ली और बच्चों का टिफिन बनाकर उन्हें तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ने गए। दोपहर में बच्चे आते ही शोर मचाने लगे और कपड़ा इधर उधर खोलकर फेंक दिए। घर बिखरा बिखरा लगने लगा, इन्हें देखा नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जरा ठीक कर दो ना रूम को। मैं दर्द का बहाना करके बोली, आज मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप ठीक कर दीजिए रूम को, प्लीज। ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ रूम को। उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाया और मुझे भी परोसा। मैं दर्द का बहाना बनाकर खाना खाकर फिर से लेट गई और मैं टेबल पर ही जूठा थाली रख दी। यह बड़बड़ाने लगे, अब तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, बहुत कर लिया सुबह से काम, अब मैं भी आराम करूंगा। मैं लेटने जा रहा हूँ। यदि घर पर रहूंगा तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगा। इतने सालों से मेरी वाइफ सारा काम करती रही, आज पता नहीं मैडम जी कमर का दर्द बहाना क्यों कर रही है। अभी वह मन ही मन सारी बातें सोच ही रहे थे, तब तक बच्चे आ गए और पापा पापा करके इन्हें उठाने लगे और बोलने लगे, पापा, मुझे जोरों से नींद आ रही है, मुझे आप सुला दो ना। तभी एक कहने लगे, मैं काम करते करते थक गया हूँ, आप मम्मा को बोलो ना, वो आपको सुला देगी। दोनों बच्चे जिद करने लगे, नहीं पापा, आज मुझे आप सुलाओगे। कल स्कूल से जब मैं घर पर आऊँगा तब मम्मा हमें सुलाएगी। आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे सुला दो। मैंने इन्हें उठाया और कहा, कपड़े छत पर है और बारिश में भीग जाएंगे। इन्हें मेरी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये करते क्या, क्योंकि घर तो उन्हें संभालना था। मैं तबीयत का बहाना करके जो बैठी थी, ये जल्दी से कपड़े छत से लाए और घर के ही आंगन में उसे सूखने दिए और आराम करने के लिए लेट गए। इन्होंने कहा, मुझसे एक कप चाय बना दो। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद ही चाय बना के पी लो। ये मेरी बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए और मुझ पर बरस पड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये बोलते हुए कि मैं खुद ही चाय बनाकर पी लूं, जबकि तुम देख रही हो सारा दिन घर पर काम करता रहा, 10 मिनट का भी आराम नहीं कर पाया। तभी मैं बोली, बात समझ में आया, घर पर कितना काम रहता है। रोज मुझसे आप सवाल करते हो कि सारा दिन घर पर करती क्या हो।
आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो और शाम को 6 बजे घर चले आते हो, और उसके बाद मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। आप आराम से चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, टीवी देखते हो और फिर सोने चले जाते हो। पर मैं कब आराम करती हूँ? 6 बजे उठती हूँ और सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और रात के 11 बजे सोने जाती हूँ। आपको संडे छुट्टी भी रहती है, लेकिन मेरी कब छुट्टी होती है घर पर? बल्कि और ज्यादा काम रहता है। आप तो हर त्योहार पर छुट्टी मनाते हो, पर मेरी कौन सी त्योहार पर छुट्टी रहती है? त्योहार पर तो मुझे और ज्यादा काम रहता है, क्योंकि उस दिन घर पर मेहमान से भरा रहता है। और आप कहते हो कि सारा दिन घर पर करती क्या हो? मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मैंने देखा उनके चेहरे पर चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। एक अपराध बोध, एक ग्लानि, एक समझ ने उनकी आंखों में घर कर लिया था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं सच में नहीं समझ पाया था कि तुम कितना कुछ करती हो। लगता था बस घर पर हो तो आराम ही करती हो। पर आज समझ में आया, घर चलाना कोई छोटा काम नहीं है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे तुमसे शिकायत नहीं थी, बस चाहती थी कि एक बार मेरी स्थिति को महसूस करो, समझो। मैं भी इंसान हूँ, थकती हूँ, बीमार पड़ती हूँ। मुझे भी कभी कभी कंधे चाहिए होते हैं जो बोझ बांट सके, सिर्फ ताना न दे। वे कुछ देर चुप रहे, फिर उठकर रसोई की ओर चल दिए। आज की रात की रोटियां मैं बनाऊंगा, उन्होंने कहा। और हाँ, कल छुट्टी लेकर हम दोनों बाहर चलेंगे, तुम्हारी मनपसंद जगह। एक दिन की छुट्टी तुम्हारे नाम। मैं हंस दी। सच कहूं तो आंखें भी भीग गई थी। कभी कभी रिश्तों को समझने के लिए कोई लंबा भाषण नहीं चाहिए होता, बस थोड़ी सी अनुभूति ही काफी होती है। अगले दिन जब उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाई और पूछा, चाय में शक्कर कितनी डालती हो? इतनी मिठास कहाँ से लाती हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक चुटकी समझदारी और 2 चम्मच प्यार से। और शायद वो चाय उस दिन उनके दिल तक उतर गई थी, क्योंकि स्वाद में आज पहली बार समझ घुली थी।